वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू दक्ष एजुकेशन। तो आज हम जानने वाले हैं क्लास 11 का सीक्वेंस सीरीज जो कि लेकिन उसके साथ कोर कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड कैसे इसको रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। तो हम थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल टू रियल वर्ल्ड में आएंगे कि कहां सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे कि कौन-कौन से सीक्वेंस के टाइप्स होते हैं सीरीज के, वो पढ़ेंगे। वर्ल्ड में इसका कहां-कहां यूज होता है। इनफैक्ट आपका साइंस से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के एप्लीकेशन बनाने के लिए जो टर्म में 10 साल में क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स हमें बोरियत लगता है क्योंकि हम उसको लेते हैं कि हमें पास करना है। सर पास होने के नहीं पढ़ना है, हमें रियल वर्ल्ड के लिए पढ़ना है कि अप्लाइड कहां किया जा सकता है। बोलते हैं ना कि ए टू जेड हम अगर पढ़ते हैं तो कहां-कहां किसका क्या यूज होता है, अप्लाइड कहां होता है, ताकि वो आपका YouTube शॉर्ट्स या फिर आपका Instagram शॉर्ट्स के लिए ना आ जाए कि मैथमेटिक्स को कोई बंदा गाली दे रहा है। मतलब यहाँ पे यही है कि कोई स्टूडेंट गाली दे रहा है, क्योंकि आप बड़े-बड़े मोटिवेशन यूट्यूबर के किसी को देखोगे बोलते हैं कि इसका कहां यूज होता है। मैं बताता हूं आपको कहां यूज होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका एक सेकंड का काम होता है, लेकिन मुझे ये मोटिवेशन देता है कि ऐसी वीडियो को बनाते रहूं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू दक्ष एजुकेशन। तो आज हम जानने वाले हैं क्लास 11 का सीक्वेंस सीरीज जो कि चैप्टर आपका मैथ का बहुत ही प्यारा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये रियल बेस्ड एग्जांपल आपका रियल बेस्ड वर्ल्ड में क्या-क्या इसका यूजेस होगा, कहां इसका यूजेस होता है, ये सब हम इससे पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने बताया था डीप एंड डाई तो हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के सब्जेक्ट को, लेकिन उसके साथ कोर कांसेप्ट भी समझेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड कैसे इसको रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो इंट्रोडक्शन से होगा। उसके बाद हम उससे आगे बढ़ेंगे तो आएगा डेफिनेशन सीक्वेंस सीरीज का। हम थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल टू रियल वर्ल्ड में आएंगे कि कहां इसका यूज किया जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे कि कौन-कौन से सीक्वेंस के टाइप्स होते हैं सीरीज के, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा सम्स ऑफ सीरीज समझेंगे कि कैसे उसको निकाला जाता है, सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन समझेंगे जिसके बारे में बोल रहा था, अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इसका कहां-कहां यूज होता है। इनफैक्ट आपका साइंस से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कंप्यूटर में यूज होता है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक इसका यूज होता है, वो सब समझेंगे कहां पे क्या यूज होता है। इसके अलावा हम क्लास 11 का जो इस चैप्टर में 10 साल में क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा फाइनल ईयर में क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉप 10 20 15 जितने क्वेश्चंस होंगे जो कि लास्ट 10 ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ रियल वर्ल्ड में क्या होगा इसका यूज वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो रियल वर्ल्ड में मैं ज्यादातर फोकस करूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स हमें बोरियत लगता है, क्योंकि हम उसको लेते हैं कि हमें पास करना है। सर पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें रियल वर्ल्ड के लिए पढ़ना है कि अप्लाइड कहां किया जा सकता है। बोलते हैं ना कि a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab कहां यूज होगा अपने रियल वर्ल्ड में, हमें बताया नहीं गया। वही हम इस वीडियो के सीरीज में समझेंगे कि a to z हम अगर पढ़ते हैं तो कहां-कहां इसका क्या यूज होता है, अप्लाइड कहां होता है, ताकि वो आपका YouTube शॉर्ट्स या फिर आपका Instagram शॉर्ट्स के लिए ना आ जाए कि मैथमेटिक्स को कोई बंदा गाली दे रहा है। बंदा का मतलब यहाँ पे यही है कि कोई स्टूडेंट गाली दे रहा है, क्योंकि आप बड़े-बड़े मोटिवेशन यूट्यूबर के किसी को देखोगे बोलते हैं कि इसका कहां यूज होता है। मैं बताता हूं आपको कहां यूज होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका एक सेकंड का काम होता है, लेकिन मुझे ये मोटिवेशन देता है कि ऐसी वीडियो को बनाते रहूं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए आप चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने टाइटल जो आपको दिया हुआ है, मैंने जो लिख रखा है किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में लिख रखा है, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए सीरीज एंड सीक्वेंस या सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं। फ्रॉम द फाउंडेशंस ऑफ द मैनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कोई भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये एक फाउंडेशन, एक बेस की तरह माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए जो आपका एक घर होता है ना, घर को बनाने के लिए, एक हाउस को बनाने के लिए सबसे पहले आपका मिट्टी खोदा जाता है। ठीक है, मिट्टी को निकाल करके उसके अंदर बेस दिया जाता है, वहां पे आपका पिलर डाला जाता है, तब जाकर के उसका आगे नींव रखने के बाद आगे आप बनाते हैं। उसी प्रकार किसी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या होता है, फाउंडेशन होता है मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का। ठीक है ना। helping us understand patterns and the relationship between the numbers, और ये हमें हेल्प करता है किसी भी तरीके के पैटर्न्स को और उसके बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए कि कौन से नंबर्स का रिलेशनशिप कहां पे होगा। ठीक है ना। whether you realize is or not, अगर आपको रियलाइज हो रहा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, क्योंकि ये हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल निभाता है। फ्रॉम कैलकुलेटिंग योर सेविंग इन अ बैंक टू एनालाइज स्ट्रेस इन डाटा, सीक्वेंस सीरीज आर एवरीवेयर। अगर हम बात करें बैंक से लेकर के इकोनॉमिक फील्ड तक या कंप्यूटर फील्ड से लेकर के आपका साइंस फील्ड तक, किसी भी फील्ड में जाइए तो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है ना। तो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर द डेफिनेशंस ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड लाइक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम क्या समझेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ साथ समझेंगे टाइप्स के बारे में कि एपी जिसे आप अरिथमेटिक बोलते हैं, ज्योमेट्रिक, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या फिर आपका जीपी जिसे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे। एंड हाउ टू कैलकुलेट देयर सम्स, और इसके सम्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हम इसमें सीखेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इन दिस वीडियो। हम इसमें ये भी समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में कौन-कौन से इसके एग्जांपल्स बेनिफिट हैं, मतलब कि किया जाता है, इसका यूज वो भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है ना। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसको
साथ में आप क्या कर देंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। तो सो ग्रेब योर नोटबुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो फॉर डेफिनेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। जितने सारे चीज मैंने बताया ये इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं हम डेफिनेशंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज की, जो कि आपका इस प्रकार से है, जो कि नाउ दैट विल बी इंट्रोड्यूस द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय द सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बात करते हैं इसमें व्हाट इज सीक्वेंस। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज सीक्वेंस, SEQUENCES सीक्वेंस। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि टाइम तो जा रहा है ना आपका वीडियो बनाते वक्त, इसमें ना जाए, ठीक है ना। तो देखिए, अ सीक्वेंस इज सिंपली एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। जो सीक्वेंस होता है वो सिंपली एक ऑर्डर लिस्ट होता है, जो कि नंबर को एक अरेंज पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक है ना। ईच नंबर इज दिस लिस्ट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और हर एक नंबर को इसमें टर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है, ठीक है, सीक्वेंस का। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो कंसीडर द सीक्वेंस 2 4 6 8 10 ऐसे चलते रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपका 2 4 6 8 10, तो ये कैसा रहेगा, ये सीक्वेंस में चलता रहेगा। हियर द नंबर फॉलो द पैटर्न वेयर ईच टर्म्स इंक्रीज बाय 2। ये जो आपका पैटर्न जो आपका फॉलो कर रहा है, वो रूल फॉलो कर रहा है। 2 से इंक्रीजमेंट हो रहा है हर एक नेक्स्ट नंबर का। 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, तो 2 का इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस पैटर्न और रूल हेल्प अस प्रिडिक्ट द नंबर टर्म्स। इसीलिए ये जो आपका पैटर्न या रूल है, ये प्रिडिक्ट हमें बताने का काम में आता है कि कौन सा नेक्स्ट टर्म होने वाला है। तो नेक्स्ट आपको पता है 10 के बाद क्या आएगा, 12, 12 के बाद 4 जो 14, ऐसे आप चलते रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जांपल के तौर पर बताइए एग्जांपल। अब बात करते हैं सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखिए, सीक्वेंस जो है आपका वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका फाइनाइट, क्या हो सकता है, फाइनाइट, और दूसरा जो हो सकता है आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब देखिए, फाइनाइट की बात करते हैं और इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो सीक्वेंस जो होता है दो होते हैं। पहला मैंने बताया फाइनाइट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स लाइक 2 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए फाइनाइट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि लिमिटेड नंबर के साथ टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल इसे लिख देता हूं मैं, लिमिटेड नंबर जैसे कि लिमिटेड नंबर टर्म्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल तौर पे 1 2 3 एंड 4, बस यहीं पे खत्म हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट नंबर कहेंगे, जो कि विद इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स जस्ट लाइक 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद फुल स्टॉप लेके खत्म, यहाँ पे नंबर है, तो जो लिमिटेड नंबर के साथ है, 4 नंबर है तो खत्म, ठीक है ना। तो फाइनाइट नंबर हो गया। इनफाइनाइट से आप समझते हैं विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि आपका अनलिमिटेड नंबर टर्म्स के साथ रहेगा, उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि आपका इसे क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, ये कहेंगे। एग्जांपल तौर पे आप कहेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे करके आपका ये क्या रहेगा, आपका चलते रहेगा, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। इनफाइनाइट तो आप जानते हैं, इनफाइनाइट का जो सिग्नेचर होता है, आई मीन साइन होता है, वो आपका इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया सीक्वेंस का। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है व्हाट इज सीरीज, SERIES सीरीज। पहला था आपका व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस समझ में आ गया क्या होता है आपका। दूसरा है आपका व्हाट इज सीरीज। व्हाइल अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, अगर हम करते हैं सीक्वेंस की बात, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिस्ट को कहते हैं, ठीक है ना। अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर सीरीज की बात करते हैं तो वो सम्स होते हैं टर्म्स जो आपका सीक्वेंस में दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। सम्स मतलब प्लस। इफ वी टेक ओवर प्रीवियस सीक्वेंस 2 4 6 8, अगर हम सीरीज की बात करें तो ये क्या होता है, सम्स होता है। सम्स किसका होता है, तो जो सीरीज आपका सीक्वेंस में जो नंबर दिए होते हैं, सीक्वेंस में जो नंबर प्रोवाइड होते हैं, उसके सम्स को ही सीरीज कहते हैं। जैसे कि हम ऊपर वाले एग्जांपल को लेते हैं, 2 4 6 8 और 10 ले लिए, क्या ले लिए, 10 ले लिए, ठीक है ना। If we take our previous sequence 2 4 6 8 and 10, add the number together, इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। We get, हम क्या पाएंगे, हम 8 तक 10 तक लिए थे, 10 तक, तो हम इन सबको प्लस कर देते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30। तो क्या आ गया आपका, 4 और 2 6 और 6 और 6 8, 8 और 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 10 कितना हो गया आपका 30। तो जो आपका सीरीज आया वो कितना है, 30 आया। दिस सम इज नोन एज द सीरीज। इसीलिए इस सम्स को आप क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस नंबर्स को कहेंगे और जो सीरीज होगा वो सीक्वेंस के सम्स को कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया पक्का। एग्जांपल मैंने आपको देकर के बता दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैन ऑफ सीरीज, ठीक है। जिस प्रकार से आपका सीक्वेंस का भी दो टाइप था, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट, उसी प्रकार से सीरीज का भी दो टाइप है। एक है आपका फाइनाइट, सेम फाइनाइट, और दूसरा है आपका इनफाइनाइट। तो अब एक एक करके समझते हैं कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। द सम ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द एग्जांपल ऑफ 2 4 6 8, ठीक है ना। जैसे कि फाइनाइट नंबर क्या हो गया, इसमें क्या था, फाइनाइट नंबर लिमिटेड नंबर टर्म्स होगा 1 2 3 4, बस आप क्या करिए, इन्हीं सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट। जैसे कि आपको 2 4
6 और 8, बस इनको ही प्लस कर दीजिए तो ये 20 आ गया। बस इतने को ही आप क्या कहेंगे, फाइनाइट सीरीज, जो कि आपका लिमिटेड नंबर दिया होगा तो उसे फाइनाइट सीरीज कहेंगे, ठीक है ना, अगर सम्स करने के बाद। अगर इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं तो द सम ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपका सम्स होगा वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स के होंगे, व्हिच कैन गो ऑन फॉरएवर, जो कि आपका चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, 8 के बाद भी चलता रहेगा, ठीक है ना, 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो इसे इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे, ठीक है ना। इन दिस वीडियो वी विल फोकस primarily on the arithmetics and geometric sequence and series, which are the most commonly studied types in the class 11th maths. Now let's move on to exploring the different types of the sequence. तो मैंने क्या बताया, हमने यहाँ पे सीखे कि डेफिनेशंस किसका किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज जो दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, उसके बारे में सीखे। सीरीज के बारे में समझे क्या होता है सीरीज। उसके बाद वी विल एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ द सीरीज, फर्स्ट इज द फाइनाइट एंड द सेकंड इज द इनफाइनाइट, इसके बारे में समझे। तो अब है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की तरफ, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तैयारी भी करनी होती है, जैसे आप बैकग्राउंड में देखते हैं पहले से लिखा होता है, उसको तैयारी भी करनी होती है, समझाना भी होता है, और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरे को क्या करके देते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सब समझ में आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 जब आएगा, ये पार्ट 1 था, अब जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में और सम्स ऑफ सीरीज के बारे में। अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 से 15 मिनट तक की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उसी में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। सेकंड पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो को पता चल जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तो टिल दैट आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इसके अलावा जय हिंद, जय भारत।